सो 0/0 को हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ख़ास डेफिनाइट जवाब नहीं देता, ठीक है। ये जो है ना इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं इसको, क्योंकि इसका कोई डेफिनाइट जवाब नहीं होता, ठीक है। इसको लोग बच्चे कंफ्यूज किससे करते हैं, इसको अनडिफाइंड फॉर्म से कंफ्यूज करते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि डिफाइन ही नहीं है, ये डेफिनाइट जवाब नहीं देता, इस वजह से जो है हम इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम सिंपली कानून देखें डिवीजन का, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास A/B है इज इक्वल्स टू C है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि B मल्टीप्लाई बाय C इज इक्वल्स टू A, है ना। इसका मतलब यही है ना, A/B इज इक्वल्स टू C का मतलब ये है कि B उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा C के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, A आंसर आ जाएगा, सही है। अगर हम 0/0 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, 0 मल्टीप्लाई बाय X इज इक्वल्स टू 0, यानी हम यहाँ पर कुछ भी रख देते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू हम कुछ भी रखें, 1 रखें, 0 × 1 इज इक्वल्स टू 0, 0 × 2 इज इक्वल्स टू 0, 0 × 3 इज इक्वल्स टू 0, तो यानी हर दफ़ा इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती, इसलिए हम इसको हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अनडिफाइंड फॉर्म जो होती है वो अलग चीज़ है, ठीक है। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड से ना लोग कंफ्यूज करते हैं। अनडिफाइंड का मतलब होता है जैसे 5/0, यानी कि ऊपर कोई नंबर है और नीचे क्या है, 0 आ जाए, उसको हम कहते हैं अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है। यानी इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, मतलब इसको अगर हम इसका रूल देखें तो ये क्या होगा, 5/0 इज इक्वल्स टू x है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, तो यानी किसी भी नंबर से 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इसका आंसर 5 आएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि 0 जो है जब वो मल्टीप्लाई होगा x के साथ, हमारे पास 5 आंसर आएगा, यानी x की जगह पे हम 1 रख दें तो हमारे पास 5 आंसर आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है। तो बच्चे इन दो चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, किसमें, एक अनडिटर्मिनेंट फॉर्म में और एक अनडिफाइंड फॉर्म में, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अनडिटर्मिनेंट फॉर्म में हमारे पास 0/0 होता है, और इन अनडिफाइंड फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास 5 या कोई भी नंबर अपॉन 0 होता है, ठीक है, जिसका आंसर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब देखिए हमारे पास रैशनल फंक्शन है, यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें देखिए सबसे पहले जो हमने x की जगह पे वैल्यू पुट करी, इन्होंने जो 0 दी हुई है, जब हमने 0 0 डाला सारे उसमें, तो हमारे पास क्या आ गया, 0/0, तो ये हमारे पास फंक्शन ही पूरा खत्म हो गया, ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई है, ठीक है। तो जब इस तरीके की कोई कंडीशन आती है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इसको सॉल्व करते हैं, पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, देन उसके बाद फिर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, कैसे हमने सॉल्व करा कि इन दोनों ऊपर पूरे होल टर्म में से हमने x को कॉमन निकाला, नीचे में से भी हमने x को कॉमन निकाला, ठीक है। तो हमारे पास x और x कैंसिल हो गया, अब बचा गया खाली 3x² - 2x + 1, और नीचे क्या बचा, 4x + 2। अब हम अप्लाई करेंगे लिमिट, जब हमने लिमिट अप्लाई करी तो हमारे पास क्या आया, 3 यहाँ पर x था, 0 पुट करा, 0 पुट करा, जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/2, हाफ इसका आंसर आ गया फंक्शन का, ठीक है। तो ऐसी जब हमारे पास कंडीशन बनती है, तो हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जब हमारे पास बनती है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं पहले अपने फंक्शन को, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं।